चलिए जी शुरू करें। चलो आज का हमारा टॉपिक है जी एसिलरेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एसिलरेशन। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था वो हमने किया था वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका एसिलरेशन। एसिलरेशन होता है जी आपका, एसिलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वहां पे जो हमने एग्जांपल आपका लिया था पिछली वाली क्लास में, वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए, जब एक बॉडी आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, यहाँ पे मेरे कुछ बीच में मार्कर्स हैं, ठीक है, ओके। ये 5 किलोमीटर्स का, ये 10 किलोमीटर्स का, और ये आपका 15 किलोमीटर्स का, ओके। ये 20 का और ये 0। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल लेके समझा था ना, तो आज एसिलरेशन को भी हम ऐसे ही एग्जांपल से समझेंगे। वहां पे तो आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था टाइम के साथ, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये मान लो कि 0 to 5 जब हमारी मतलब गाड़ी मतलब या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब मेरा जा रहा था, तब उसकी वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। कितनी वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर। सपोज कर लिया हमने उसको यहाँ से जाने में लगा कितना 10 मिनट्स, सपोज कर लिया, ठीक है। कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स लगा। नेक्स्ट 5 से 10 किलोमीटर में उसकी स्पीड हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट में हो गई आपकी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगी उसकी 80 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अब ये देखो आप, सेम मतलब सेम टाइम में यहाँ पे वेलोसिटी मेरी किस तरीके से चेंज हो रही है। इन दोनों वेलोसिटी का आप वो देखो, वो डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंस यही है ना। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे भी कितना है? यहाँ पे भी 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। तो मेरा जो ये 20 किलोमीटर पर आवर है ना, ये मेरा एक्सीलरेशन है। मेरी वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से चेंज हो रही है मेरी वेलोसिटी? 20 से 40 हुई, फिर 40 से 60 हुई, फिर 60 से कितनी हो गई? 80 हो गई, 80 हो गई, है ना। तो कितने का चेंज आ रहा है? मेरा आ रहा है 20 का चेंज। तो जो ये चेंज है ना मेरा टाइम के साथ, अगर इस चेंज को मैं देखूं, कंपेयर करूं, तो मेरा वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन कहलाता है। तो जो 20 किलोमीटर पर आवर का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये मेरा एक्सीलरेशन है कि मेरी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। दैट इज माय एक्सीलरेशन, ओके। तो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जहां भी वर्ड रेट आता है हमारा, इसका मतलब वहां पे किससे डिवाइड किया है हमने, किससे कंपेयर किया है उस फिजिकल क्वांटिटी को? टाइम से, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका एक्सीलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन क्यों? क्योंकि रेट की बात हो रही है ना, इस वजह से, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड। तो जो एक्सीलरेशन की यूनिट बनती है वो मेरी बनती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ms-2, ओके। ये होती है मेरी एक्सीलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चले आगे। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। क्या देखना है? टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसको भी आपकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी हमारी कैसी डायरेक्ट वो थी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर, तो ये भी हमारी कैसी होगी? वेक्टर ही होगी। सबसे पहले अब आता है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है जी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब आपका वेलोसिटी का रेट यूनिफॉर्मली बढ़े विद टाइम, ठीक है। जितना टाइम में इतने से इतनी हुई स्पीड, उतने ही टाइम में फिर बाकी उतनी स्पीड हुई। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि सेम टाइम में आपकी 20 और 20 हमारी स्पीड जो हो रही थी वो इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसा जो एक्सीलरेशन होता है, जब आपका रेट वेलोसिटी का चेंज होने का रेट आपका यूनिफॉर्म हो, मतलब इक्वल हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ओके। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा फिर हमारा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब हमारा रेट
वेलोसिटी का चेंज होने का अनइक्वल हो, मतलब कभी मेरी स्पीड बढ़ जाए, कभी फिर मेरी वेलोसिटी या फिर स्पीड घट जाए, फिर थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाए, और टाइम भी मेरा कोई फिक्स ना हो, कभी इतने टाइम में कभी उतने टाइम में, ठीक है। तो वो वाला एक्सेलरेशन मेरा कैसा होगा, वो जो मेरा एक्सेलरेशन होगा वो होगा मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है जी, समझ में आई बात? हाँ जी, जब मेरी स्पीड बढ़ती है, मतलब जब मेरी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जब मेरी वेलोसिटी जाती है, तो तब होता है आपका एक्सीलरेशन। उसे हम बोलते हैं कि जब आपकी वेलोसिटी बढ़ती है उसे बोलते हैं एक्सीलरेशन, और जब मेरी वेलोसिटी ज्यादा से कम की तरफ आती है उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। ओके, जब आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका कम हो, ज्यादा से कम की तरफ आपकी वेलोसिटी आए, तो वो होता है मेरा रिटार्डेशन, और नहीं तो अगर कम से ज्यादा की तरफ जाए तो वो मेरा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है जी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, अब जो आती है मेरी, वो आती है मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की आपने 9th में पढ़ी है, 3 इक्वेशन होती है ना मेरी मोशन की। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है मेरी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है हमारी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस होती हैं। इन 3 इक्वेशंस को अब हमें ग्राफिकली और एनालिटिकली दोनों तरीके से हमें इन्हें डिराइव करना है। डिराइव करना मतलब कि ये इक्वेशन कैसे आई है हमें वो देखना है। ठीक है जी, सही है इतनी बात? इनका जो डेरिवेशन है, वो जो डेरिवेशन होंगे आपके, एक दिन में हम आपके ग्राफिकली करेंगे और एक दिन हम आपके क्या करेंगे, एनालिटिकली करेंगे। जो फर्स्ट वाला होता है ना रिलेशन, जो आपका ये होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्योंकि किस किस चीज के बीच में रिलेशन है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, एक्सीलरेशन मैंने अभी क्या बताया आपको? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं किसी भी चीज का चेंज कैसे निकाल सकता हूँ? एक बात आप मतलब सपोज करो, मेरे पास क्या है, मेरे पास 50 रुपए है। ठीक है जी, कितने रुपए से मेरे पास? आई हैव 50 रुपीज, और उनमें से मैंने 20 रुपए का कुछ सामान खरीद लिया। ठीक है, तो आपको अब मुझे पैसों में चेंज बताना है कि मेरे पास पैसों में कितना चेंज हो गया। पहले मेरे पास 50 रुपए थे, अब मेरे पास 20 रुपए, तो कितने का चेंज आया? 30 का चेंज आया ना, 30 रुपए मेरे पास रह गए, तो इसका मतलब मेरे पास 30 का चेंज हो गया है ना। 20 रुपए का मैंने सामान ले लिया। तो बेसिकली ऐसे ही हमें ये करना है कि जब मैं वेलोसिटी का चेंज निकालता हूं, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको किसी चीज का चेंज निकालना हो, तो अगर मैं लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली चीज माइनस कर देता हूं, तो मेरा चेंज आ जाता है कि मेरा टोटल चेंज कितना हुआ है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं रुपीज वाला। पहले मेरे पास थे 50 रुपीज, 20 रुपीज मैंने कर दिए अपने खर्च, तो बच्चे मेरे पास कितने? 30। स्टार्ट हमने यहां से किया था और पहुंच गए हम यहाँ पे, तो चेंज कितना हुआ मेरे पास? 20 रुपीज का चेंज हुआ है, नहीं हुआ है ना। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करता हूं और इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं मानूं कि मेरी किसी ऑब्जेक्ट की 80 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज बताना है कि वेलोसिटी में कितना हुआ। तो क्या करेंगे हम? फाइनल में से इनिशियल को क्या कर देंगे? माइनस। तो जो एक्सीलरेशन होता है वो मेरा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यही आपका चेंज होता है कि वेलोसिटी में आपका टोटल कितना चेंज आया है। ठीक है जी, सही होगी इतनी बात? चले आगे। तो अगर ये वाली बात है तो मैं एक्सीलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब टी को मैं क्या करूं, इधर यहाँ डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है जी, ये u इधर प्लस का है, इसको अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। इधर लाऊंगा मैं तो उसको ये क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये आ जाएगा आपका ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। और अगर मैं इसको पलट के लिख देता हूं
तो ये बन जाएगा आपका v इक्वल्स टू यू प्लस टी टी। क्या यही है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरी यही है ना, और इसको मैं क्या बोलता हूं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सही है। अब आपके जो बाकी दो रिलेशंस हैं, सेकंड वाले रिलेशन जो आपका ये सेकंड मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूं पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, ये और जो आपका थर्ड वाली इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाली, इन दोनों के डेरिवेशन हम आपके कल देखेंगे। ठीक है, और फिर इन्हीं तीनों के डेरिवेशन हम आपके ग्राफिकली करेंगे। ओके, चलिए।